पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान मंगी डैम पुलिस स्टेशन हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को फितनल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक किए गए। मजमूई हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 39 हो गई। आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा कर दिया गया। बर वक्त कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। विफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। विफाकी आईनी अदालत का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का यह इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। फैसले में कहा गया है कि SBCA और सूबाई हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैलाया। गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन का इजाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। लिखा, शहरी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले की रोशनी में फरवरी 2022 में नस्ला टावर को मिसमार किया गया था। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा है कि विफाकी आईनी अदालत का आज का फैसला खुशाइंद है। विफाकी आईनी अदालत के फैसले से आबाद के मौक़िफ़ की तायीद हुई। मुतासरीन नस्ला टावर के साथ हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सिफारती राब्ते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर ईरान अमरीका मुज़ाकरात बहाल करवाने के लिए मुतहरिक। दोनों ममालिक का वाशिंगटन और तेहरान से राब्ता, जंग रोकने और मुआहदे के तहत दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और दोहा दोनों फरीकों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और मुज़ाकराती अमल बहाल हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान किसी भी अमरीकी जारहत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर अमरीकी हुक्काम इस मुआहदे की पाबंदी नहीं करते तो ये वाशिंगटन की जंगी पॉलिसियों का तसलसल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अगर अमरीका की जानिब से मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की गई तो ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। 6 रोज़ तक जारी रहने वाले तारीखी अलविदा के बाद शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर मशहद में सुपुर्द खाक। शहीद रहबर की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कें लाखों सोगवारों से भर गईं और हर तरफ गम व अकीदत का मंजर दिखाई दिया। 6 रोज़ा तशीई तदफीन की तकरीबात मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में ताज़ियती इज्तिमा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की शिरकत मुतवक्के। शहीद सैयद अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से वफादारी का अमली सबूत दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी ढांचे, तालीम और सयाहत के फ़रोग़ पर तवज्जो है। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अवामी मसाइल के हल के लिए वफाकी मकामी क़यादत में मौसर राब्ता नागुज़ीर है। अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला की जानिब से सराहा गया। दोनों वज़रा दाखिला का साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड्स फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की तरसील बेहतर और निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम होगा। मुल्क का मुस्तकबिल सस्ती बिजली है। सस्ती बिजली से ही इंडस्ट्री चलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। साबिक सूबाई वजीर तिजारत एहसन तनवीर ने कहा कि सोलर सस्ती तरीन एनर्जी का सोर्स है। तरक्की का राज सस्ती बिजली में छुपा है। एहसन तनवीर ने एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। कर्क और कोहाट पुलिस का खटक डैम के इलाके में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कमांडर जाहिद ग्रुप के 4 दहशतगर्द हलाक। सीपीओ के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान और अहलकारों की शहादत के मुकदमात में मतलूब थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला लड़की की पुरअसरार हलाकत केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक और इसकी 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद है। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। तालिबा की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा दर्ज। जाली आमिल और इसका साथी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक जाली आमिल और साथी ने दोनों लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। एक लड़की जाँ बहाक जबकि दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक पेशरफ्त। 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुल्जिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ना थम सके। थाना खोखरा पार 3 नंबर पर डकैती की वारदात। चाय के होटल पर मुसल्लह मुल्जिमान लूट मार करके फरार। 2 मुल्जिमान ने होटल के अंदर बैठे अफराद और एक ने कैश काउंटर का सफाया कर दिया। मुल्जिमान की शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खानेवाल के अरकान असम्बली की मुलाकात। खानेवाल के अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मरियम नवाज का मियाँ चन्नू और तलम्बा के लिए भी इलेक्ट्रो बस लाने का ऐलान। कहा खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रिक बसें अवाम का हक हैं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध और विफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस सिंध में मौसमियाती खतरात से निमटने की तैयारियों से मुतालिक इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की शिरकत। NDMA का एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रियल टाइम निगरानी करेगा। इजलास में हीट स्ट्रोक मराकज़ और निकासियाब मनसूबों का जायजा भी लिया गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अवामी सेहत के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा स्मोक के ख़तरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया। मौसमियाती तब्दीलियों और फ़ज़ाई मयार की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अफगान तालिबान हुकूमत में अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मियों के खदशात बरकरार। तालिबान रजीम में पनपती दहशतगर्दी पर बैनुल-अक़वामी इदारों का तशवीश का इजहार। DWTV की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी और सानवी तालीम के हुसूल में नुमाया रुकावटों का सामना है। तालिबान हुकूमत का इल्ज़ामात और तनकीदों से इख्तिलाफ। भारत के ज़िला सांगली के गांव आरला में मुआशी बाइकआउट के बायस मुसलमान ख़ानदान मुश्किलात का शिकार। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान गज़ट का इंकशाफ। भारत की रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गईं। ईसाई मिशनरी इदारों की ज़मीनों की जाँच का ऐलान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक के कारकुन हरीश मंदिर का अक़लियतों के हुकूक पर शदीद तशवीश का इजहार।
अमरीकी सदर ट्रंप ने जापान का जोग्राफिया बदल दिया। मिसाइल ईरान के नाम जापान का निकल आया। अमरीकी सदर जापान को ही इस्लामी जमहूरिया बना बैठे। जापान वाले हैरान, सोशल मीडिया सारिफिन खुश हो गए। ट्रंप के इस जुमले पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई। किसी ने इसे जबान की लफ्जिश करार दिया तो किसी ने कहा कि ट्रंप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। और फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच में स्पेन की टीम बेल्जियम का सामना करेगी। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा।